हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। इसे करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियोस नहीं देखा पॉलिनॉमियल्स का, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के विजिट कीजिए और उस वीडियो को सीख कीजिए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट को समझिएगा नहीं तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। सो कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द जीरो। यानी आपको क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना है। जीरो इट मीन्स एक्स ऑफ टू वैल्यूज, एक्स ऑफ टू वैल्यूज, एक्स ऑफ टू वैल्यूज। कह रहा है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपको दे रखा है। नीचे जो दे रखा है वो क्या है? वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं। एंड द वेरीफाई ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है उसका जीरोस फाइंड कीजिए। यानी एक्स का दो वैल्यू आप फाइंड कीजिए। एक्स का दो वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप प्रूव कीजिए। तो हमें पता है कि हम जीरोस निकालने के लिए एक्स ऑफ टू वैल्यूज, एक हो जाएगा आपका अल्फा, दूसरा बीटा, फिर दोनों के बीच में रिलेशन यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है? ये सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस आपका जो भी निकलेगा एक्स की दो वैल्यू उसको प्लस कर दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस ये जो है अल्फा इंटू बीटा, उन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। यानी हमें ये रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो नीड होगी वो होगी एक्स ऑफ टू वैल्यूज, यानी एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करें। तो चलिए, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और पॉजिटिव का 2 है, यानी पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसको एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे वन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को बेसिक नहीं किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो बता दूं कि ये वाला जो नंबर होता है, ये फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला नंबर आपका क्या है? एक्स में क्या है? 1 है। फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और मल्टीप्लाई 8 कीजिएगा तो आपका, सॉरी, माइनस 8 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस 3। और ऐसा नंबर सोचिए जिसको प्लस या माइनस करने के आपका बीच वाला नंबर आता हो और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 8 आए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका? अगर हम पॉजिटिव 4 में, -4 में अगर हम उनको प्लस कर दें, ओके, तो देखिए -4 में अगर 2 पॉजिटिव ऐड करेंगे तो -2, यानी बीच वाला नंबर पूरा हो जाएगा। और -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका? -8। देखिए हमारा -8 आ रहा है, यानी प्लस करने पे क्या क्या आएगा? -2 बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा? -3। यानी हर हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आ रहा है उतना आप लिख लीजिए। फिर ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो वाला नंबर आता और जोड़ने या घटाने पे ये आपका बीच वाला नंबर आता। तो कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा? -4 और 2 का। तो -4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो उसको हम एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, सॉरी, -4x प्लस 2x, यानी 4x माइनस का है और 2x पॉजिटिव का है, तो माइनस का 2x लग जाएगा और -8 हो जाएगा। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने थोड़ा सा इसी को एक्सप्रेस करके लिख दिया। थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है -4x प्लस 2x, यानी -4x में प्लस 2x हो जाएगा, तो -2x, ये वाली बात है। और ये हो गया आपका आई, यानी बीच वाली बातों को हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, एक्सपेंड करने के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों ने कॉमन ले लीजिए और इन दोनों ने कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, यहाँ पे 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स आ जाएगा, -4x से एक्स चला गया तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर आप पॉजिटिव का यहाँ पे एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? एक्स, ठीक है, और माइनस का आपका बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को लिख लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले। अंदर वाला वैल्यू है हमारा x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा हमारा +4, और ये हो जाएगा x इक्वल टू हमारा -2। अब देखिए,
एक्स की कितनी वैल्यू आ गई है? एक्स की दो वैल्यू आ गई है, एक हो गया आपका 4 और एक हो गया -2। यानी यही जो एक्स की टू वैल्यूज होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। इसको क्या बोलते हैं? जीरोस। यानी पॉलीनोमियल्स पी एक्स ऑफ जीरोस, जीरोस कितना हो जाएगा? 4, -2। वो तो आपको पता चाहिए। अब आपको क्या बनाना है? रिलेशन बताना है, दोनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन एक तो प्रोडक्ट का है और दूसरा सम का है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/8। तो सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस तो आपका ये इन लोगों को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना। यानी 4 प्लस -2 और माइनस फॉर्मूला से बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू क्या है? ये हमारा वैल्यू ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये ए बी और सी जो होता है वो हमारा क्या होता है? ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। देखिए आपको ए कितना दे रखा है? ए इसमें 1 दे रखा है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है? -2 और सी इक्वल टू क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे -b फॉर्मूला से माइनस और b की वैल्यू -2 अपॉन में ए की वैल्यू तो आपको 1 दे रखा है तो चाहिए। तो 4 और -2 कितना हो जाएगा आपका? 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी LHS इक्वल टू आपका क्या हो गया? RHS। ये प्रूव हो गया। ठीक, अब इसी तरह आपको क्या प्रूव करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो आपका क्या निकला है? 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सी की वैल्यू लिखी है -8 अपॉन में 1। तो यही हो जाएगा 4 2 8 -8 इक्वल टू -8। LHS इक्वल टू RHS। यानी हमें क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द जीरोस, तो हमने क्या कर लिया भैया? पी एक्स इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया कि जीरोस ये दो है। फिर कह रहा है कि जीरो के बीच में रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच में, तो हमने क्या किया? जीरोस के बीच में दो ही रिलेशन होता है, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। तो सम का हमने रिलेशन दिखा दिया और फिर हमने प्रोडक्ट का रिलेशन दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, पहले 4s² माइनस 4s+1। अब इसमें भी आपको क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा? 4 और 1 यानी 4 हो जाएगा। अब 4 एक्सप्रेस करके लिखना है -4, -4 एक्सप्रेस करके, यानी -2 और प्लस -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई अगर करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4। देखिए पॉजिटिव का 4 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और ऐड करने पे हमारे क्या है? -4। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? -2 प्लस -2 यानी 4s² -2s प्लस -2s प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में ले लीजिए। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 2s कॉमन आ जाएगा, s -1 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 2s -1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 2s, और यहाँ पे भी 2s बचेगा, 2s² बचेगा, 2s कॉमन हो जाएगा। हमारा ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा आपका 2s -1 इक्वल टू 0। यानी 2s इक्वल टू हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 1, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। यानी जीरो जो हो गया, जीरो जो हो गया वो क्या हो गया आपका? 1/2 और 1/2। सम ऑफ, फिर वही रिलेशन दिखाना है। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b अपॉन में a, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका? 1/2। यही तो जीरो है, ये अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो ये जीरो पर प्लस कर देना 1/2 प्लस 1/2। अब फॉर्मूला से माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे
तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4/4 2 1 जा 2 ये भी कट जाएगा आपका 1 इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू RHS। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला C/A। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है C की वैल्यू 1 है और 1/4 A की वैल्यू 4 है 1/4। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4। ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। हमने रिलेशन दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब इसको यहाँ पे ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। ओके इसको हम क्या करेंगे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को 18 हो जाएगा। अब ऐसा नंबर खोजिए जिसको एक्सप्रेस करने पे प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 आ जाए। अगर -9 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -7 और 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7। यानी कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है -9 और +2 का यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। करके देख 9 माइनस का प्लस का 2 है यानी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और 9 2 जा 18 यानी हमारा वो 18 भी कंप्लीट हो रहा है। अब इन दोनों में और इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। क्या क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 3x आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और पॉजिटिव का अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x सॉरी 3 2 जा 6 यानी 2x यहाँ पे तो 2x माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। एक बार हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा x डायरेक्ट लीजिए x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू 3/2। अब आपको क्या करना है ना फिर से वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -1/3 प्लस 3/2 सम ऑफ 0 हो गया और -b कितना बेटा -b है आपका -7 अपॉन में a कितना है a है आपका 6। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। अब 9 में -2 हो जाएगा तो -7/6 इक्वल टू 7/6 ये हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अब वहीं पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए क्या होता है C/A। तो अल्फा कितना है x की दोनों वैल्यू कितनी है -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू -3/a की वैल्यू कितनी है 6 a की वैल्यू 6 है। 3 से 3 कैंसिल इस माइनस से ये माइनस कैंसिल बच गया 1/2। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 इक्वल टू 1/2 जो हो गया आपका क्या LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपका 4u² प्लस 8u। ठीक है यहाँ पे a दे रखा है ax दे रखा है bx दे रखा है c आपका नहीं दे रखा है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे
इसको हम कर लेते हैं एक काम, 4u² है और इसमें भी 8u है, तो एक काम करते हैं 4u को हम कॉमन ले लेते हैं। 4u को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, u आ जाएगा प्लस 8u से 4u चला जाएगा आपका, 4 2 जा 8 2u, 2u तो आपका बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा u इक्वल टू 0/4 इट मीन 0 और ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू -2। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा 0 आया प्लस बीटा आपका -2 आया इक्वल टू माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू ये हो गई 8 अपॉन में a की वैल्यू 4, ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 -2। LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS, प्रूव हो गया। अब आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस एक तो जीरोस ये है और एक जीरोस ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू ये हो जाएगा c की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 0 अपॉन में a की वैल्यू 4, यानी 0 में अगर आप -2 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 0 अपॉन में 4 यानी 0। LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछते हैं, t² - 15 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि मैंने कहा आपको कि 7 को आप और क्या लिख सकते हो, 7 को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं 7 को 7 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट लिख सकता हूँ। पहला ये, क्या मैं √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि 7 होता है कि √7 मल्टीप्लाई √7 इक्वल टू 7, यानी अगर यहाँ पे t² दे रखा है तो क्या मैं 15 का √15 का स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे सर √15 का स्क्वायर यानी √15 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स यानी कितना 115 आ जाएगा बाहर, तो ये हमने क्या कर दिया t² माइनस √15 का स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा इसके अंदर में क्या नजर आ रहा होगा, इसके अंदर में बच्चों नजर आ रहा होगा, ये हो गया a² माइनस b²। अब तो आपको पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा उसका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक बार t प्लस √15 और एक बार हो जाएगा आपका t माइनस √15। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, एक बार t प्लस √15 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, एक बार t इक्वल टू माइनस √15 और एक बार t इक्वल टू पॉजिटिव का √15, यानी जीरोस अगर मैं बोलूंगा जीरोस क्या हुआ तो माइनस √15 और √15 हो गया जीरोस, यानी अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/में a, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये सम ऑफ जीरोस है, तो जीरोस आपका कितना आया, एक तो ये आया और एक ये आया, तो पहला जीरोस क्या है -√15, अब प्लस में दूसरा क्या है पॉजिटिव का √15। अब माइनस b देखिए फॉर्मूला से माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो कुछ दे ही नहीं रखा है। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bax प्लस में c होता है, जहाँ पे a b और c क्या होता है, इंटीजर होता है, बोले तो नहीं हो, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे इंटीजर a का तो दे रखा है, b का है ही नहीं, तो b का नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 0 होता है, तो -0 अपॉन में क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1, तो -√15 और प्लस √15 ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब आपको क्या निकालना है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, थीटा मत बोल देना, थीटा मत बोल देना, सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है, अल्फा है -√15 मल्टीप्लाई √15 इक्वल टू सी कितना है, सी दे रखा है आपको माइनस का 15 अपॉन में ए की वैल्यू तो 1 है। अब -√15 और +√15, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 2√15 है तो एक 15 आ जाएगा बाहर, एक 15 आ जाएगा बाहर इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, √15 इक्वल टू √15, LHS इक्वल टू RHS। ये भी रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा आपका 3x² - x + 4। हमने क्या बोला आपको, पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला नंबर क्या है आपका, पहला नंबर है 3, लास्ट नंबर क्या है -4, मल्टीप्लाई कीजिए -12 ऐसा नंबर खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 12y और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे कम से कम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, x है तो 1 आना चाहिए। बताइए क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अगर हम -3x में -3 में प्लस कर देंगे 4, ठीक है, -3 नहीं +3, हाँ -3 में अगर प्लस कर देंगे 4 तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन 4 × 3 इक्वल टू 12, ठीक है, ठीक है, यानी -4 और +3 जोड़ेंगे तो अब कितना होगा, माइनस का x कंप्लीट हो गया, यानी ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। करके देख लो, करके देख लो, देखो -4x में अगर जोड़ देंगे 3x तो 1x बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का, यानी बीच वाला हमारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और 4 3 जा 12, माइनस का 12 भी हो रहा है, 3 4 जा -12 है ना, 3 4 जा 12, माइनस का साइन है तो -12, यानी दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या क्या आ सकता है, कॉमन x ही आ सकता है, क्या बचेगा 3x x तो हमने ले लिया, 4 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो जब कुछ नहीं कॉमन लेते तो 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन जैसे ही लेंगे पॉजिटिव का तो ये बच जाएगा आपका 3x - 4। अब एक बार अंदर वाले को और एक बार बाहर वाले को, तो 3x - 4 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x + 1 इक्वल टू आपका 0, ठीक है। अब ये माइनस साइन वाला उधर जाएगा पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू 4/3, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। x इक्वल टू आपका हो जाएगा -1, यानी अगर मैं जीरोस की बात करूं, जीरोस की, तो क्या क्या हो जाएगा 4/3 और -1, 4/3 और -1। फिर से वही था अल्फा और बीटा का रिलेशन, यानी पहला रिलेशन प्लस का -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 और ये हो जाएगा -1। देखो क्या ये अल्फा और ये बीटा ऐसे नहीं होता, ये जीरो जो होता है ना वो क्या होता है x ऑफ 2 वैल्यूज, और x ऑफ 2 वैल्यू जो जीरोज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अल्फा और बीटा होता है इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। प्लस में होता है तो सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब दोनों जीरो को क्या कर देना, प्लस कर देना, प्लस कर देना। अब -b देखिए क्या दे रखा है, फॉर्मूला से माइनस और माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा, a कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 4 प्लस -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। अब 4 पॉजिटिव वाला भरा है तो साइन पॉजिटिव का 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा फटाफट निकालिए, तो c अपॉन में अल्फा दे रखा है 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू सी का वैल्यू -4 अपॉन में a का वैल्यू 3। -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 अपॉन में 3 इक्वल टू -4 अपॉन में 3। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 2.2 का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
देखिए अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे नंबर की तरफ। ये दूसरे नंबर में देखिए ये क्वेश्चन तो है बहुत इजी, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रहता है और बोर्ड एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट ये गलतियां करके आते हैं। मैंने एनालिसिस किया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच। इस बार आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, यानी x का जिसका कोएफिशिएंट कितना हो कम से कम 2, यानी आपको ये फाइंड करना है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आपको लाना है इस बार, जिसमें क्या दे रखा है कि विच गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो सीबीएसई वाला क्या करता है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं पहले ये बताओ। बच्चे जैसे कि आपको पता है कि सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, आपको पता चल जाता है कि ये पहला वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1/4, ठीक है। दूसरा वैल्यू जो -1 है वो क्या है, प्रोडक्ट यानी -1 अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा -1, ठीक है। ये अब कई बार बोर्ड एग्जाम में हमने देखा है क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे गिवन नंबर एज द सम के जगह पे पहले दे देता है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इच जीरोस। पहले क्या दिया प्रोडक्ट, फिर क्या दिया सम। तो बच्चे क्या करते हैं उसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समझ लेते हैं, जो सम की वैल्यू रहती है 1/4। यही तो कंफ्यूजन, यानी हर हमेशा अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या देखना है कि पहले सीरियल वाइज क्या दे रखा है, सम दे रखा है यानी पहला वाला वैल्यू सम का होगा, और प्रोडक्ट बाद में दे रखा है तो प्रोडक्ट वाला वैल्यू बाद में होगा। अगर प्रोडक्ट पहले दे दिया है तो पहला वाला वैल्यू प्रोडक्ट होगा और दूसरा वाला वैल्यू सम। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सम दे रखा है, तो यानी ये वैल्यू किसका है, सम का, ये वैल्यू किसका है, सम का, ये वैल्यू किसका है, सम का, ये वैल्यू सम का है ना। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट, तो ये लास्ट वाले क्या है, प्रोडक्ट का है। वहीं पे अगर यहाँ पे उल्टा कर देता, पहले दे देता कि सम की जगह पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जगह पे सम, यानी द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ईच जीरोस, तो प्लस वाला वैल्यू जो होता है वो लास्ट में होता, क्योंकि प्रोडक्ट पहले आ गया, यानी ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 -1, ठीक है। तो पहले सम है यानी अल्फा और प्लस बीटा का जो वैल्यू कितना है वो 1/4 है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पता है -b/a होता है। तो -b/a इक्वल टू -1, जो हो जाएगा 1/4, ठीक है। यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो -1 है, क्योंकि -b की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1, ऊपर वाला ऊपर की वैल्यू और नीचे वाला नीचे की वैल्यू। ठीक इसी तरह से निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दिया कितना अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a इक्वल टू -1/a, ठीक है। तो देखिए a इक्वल टू आपका क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या हो गया आपका, c का वैल्यू भी -1। a b c का वैल्यू पता चल गया। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ये होता है ax² + bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सब में a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है 4 यानी 4x², ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू x, प्लस c की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0। अब कर लीजिए साइन का मल्टीप्लिकेशन, तो 4x² प्लस माइनस 1 इंटू x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी यही आपको निकालना था। और हर एक क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही निकालना है, ठीक है। दूसरे में भी हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दो, अब सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर्मूला एज इट इज रह जाएगा, ए बी सी की वैल्यू सेम रह जाएगी, है ना, ए बी सी की वैल्यू सेम रह जाएगी। तो देखिए करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका √2, 1/3,
√2 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो है √2, वो क्या है √2, और माइनस बी बाई, यानी ऊपर में हो गया √2 और नीचे में ए, ठीक है। ए की वैल्यू आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, तो यहाँ पे एक सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू 3, तो यानी ए की वैल्यू आपकी हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई -√2 और सी की वैल्यू क्या होगी आपका 1, यहाँ पे रख दीजिए, यानी 3x² -√2x, ठीक है, अपॉन में 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√2, नीचे वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 3√2 अपॉन में 2, 3, तो डिनोमिनेटर से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, 3 से 3 आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो बात वही आ जाता है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है आपकी वो 1,1 है, 1,1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b अपॉन में a = 1, यानी b की जो वैल्यू होगी वो इधर -1 होगी, क्योंकि ये माइनस साइन उसमें चला जाएगा माइनस साइन, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू इस बार क्या है 1 है, यानी c अपॉन में a = 1, यानी c की भी वैल्यू 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, यानी a की भी वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो a की वैल्यू 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहीं पे पुट कर देता हूँ वैल्यू, ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो यहाँ पे a के जगह पे हमें क्या लिखना है 1, यानी x², b के जगह पे हमें माइनस रखना है तो साइन x, 1 × x हो जाएगा, और c = 1 है, यानी c हो जाएगा हमारा 1 = 0, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक फॉर्म। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज वो क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि -1/4, 1/4, यानी इस बार अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, सम ऑफ जीरो जो है वो है 1/4, 1 में क्या है 4, और तो ये हो जाएगा -b अपॉन में a = -1/4, इट मीन्स कि a की वैल्यू जो कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा b की वैल्यू, और नीचे वाला a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। चलिए हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या दे रखा है 1/4, यानी c अपॉन में a = हो जाएगा 1/4। अब मुझे बताइए a वाली वैल्यू, b वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू, a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी और c की वैल्यू कितनी होगी। तो a की वैल्यू नीचे वाली 4 है और यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, यानी a की वैल्यू तो हो गई 4। b की वैल्यू देखिए, -b की वैल्यू -1 है, यानी माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू ऊपर में 1, तो यानी c की वैल्यू कितना है वो है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx + c, यानी ये हो जाएगा आपका 4x², ठीक है, प्लस 1 है तो x, प्लस c के जगह भी 1 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू g, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ चैप्टर 2 आपका खत्म होता है, और तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।
साथ ही साइंस का भी बैच अब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम तक आते आते आपको यहाँ से 95% स्कोर कंप्लीट करके जाने हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाएंगे डे टू डे, जिसको आपको कवर करना है। ओके।